JMH न्यूज की खबरें मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबाएं और ऑल कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का JMH न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत JMH और लगातार एक के बाद एक आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें हम देने जा रहे हैं। लाल सोट से ये पहली खबर निकल कर आ रही है। कोरोना योद्धाओं के सम्मान का दौर लगातार जारी है। पुलिस, चिकित्सा कर्मियों व सफाई कर्मियों के अलावा अब शिक्षकों के साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ काम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। लालसोट पंचायत समिति के प्रांगण में विकास अधिकारी योगेश मीना, PCC सचिव कमल मीना, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव आदि ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फूल भेंट कर उनका सम्मान किया। उनके द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान की गई जनजागृति को लेकर आभार जताया। हिमाचल प्रदेश के ऊना से अगली खबर हम आपको बता रहे हैं। ऊना में आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिकाएं कोरोना योद्धा के रूप में लोगों की मदद कर रही हैं। जिला ऊना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं स्वयं सहायता समूह ने अब तक लगभग 10,000 मास्क बनाकर लोगों को वितरित किए हैं। संख्या देखिए बहुत ज्यादा है। और इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS सतराम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। इसी के साथ ही ऊना उपमंडल में 7,171 जबकि अंब उपमंडल में अब तक 315 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। और इसी तरीके से हरोली में 223, गगरेट में 1292 और बंगारा में 830 मास्क बनाकर वितरित किए गए। तो DPO ये बात कह रहे हैं जो ऊना के हैं सतनाम सिंह। बाकी में आंगनबाड़ी कर्मी कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रही हैं। रक्कड़ के शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह ने सबसे अधिक यानी 6,000 मास्क तैयार किए हैं। तो ये आंगनबाड़ी कर्मी जहां पर ड्यूटी सर्वे का काम लगा हुआ है वह तो काम कर ही रही है, इसी के साथ ही मास्क बनाने का भी काम कर रही हैं। और मास्क जरूरतमंद लोग हैं जो नहीं खरीद पा रहे हैं उनको देने का काम निःशुल्क तौर पर किया जा रहा है। ऊना जनपद से खबर आपको हम बता रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ के DPO ने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान यानी कि ACF में भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अगली खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया है। जी हाँ, और इस ज्ञापन में जो आंगनबाड़ी कर्मियों ने अहम मांगे की है उनको हम आपको बता रहे हैं। कोविड-19 महामारी से जूझ रही आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से भेजे गए ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर बिना किसी सुरक्षा कवच के जमीनी स्तर पर संक्रमण नियंत्रण के कार्यक्रम में लगी हुई हैं। इनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। इसलिए हम सब मिलकर मांग करते हैं कि वर्कर और हेल्परों को कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह महामारी भत्ता अतिरिक्त तौर पर दिया जाए। आपको बता दें 6 सूत्रीय मांग पत्र उत्तर प्रदेश के मुखिया को भेजा गया है और पहली मांग है कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह महामारी भत्ता दिया जाए। आप अगर इन सभी मांगों से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर एक आंगनबाड़ी कर्मी तक इस खबर के बारे में जानकारी हो सके। दूसरी जो मांग है आंगनबाड़ी कर्मियों की, महामारी ड्यूटी के दौरान कोविड से बीमार वर्कर, हेल्पर और उसके परिवार के इलाज का खर्च सरकार उठाए। इसी के साथ ही तीसरी मांग जो है ड्यूटी सेंटर के क्षेत्र में ही लगाई जाए। आपको बता दें जी हाँ, ड्यूटी जहां सेंटर के क्षेत्रों में ही लगाई जा रही है, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटी अन्य क्षेत्रों में भी लगा दी गई है। ऐसे में भाई अन्य क्षेत्रों के लोगों के बारे में नहीं जानती हैं और ना ही लोग उनको जानते हैं, लेकिन क्षेत्र में अगर लगाई जाती है ड्यूटी तो अधिकतर लोग आंगनबाड़ी कर्मियों को जानते हैं। और इसी के कारण से ना जानने की वजह से अप्रिय घटनाएं भी आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ घटित हो रही हैं। लोग डर रहे हैं और इसी के साथ ही जानकारी देने से भी कतरा रहे हैं। इसी कारण से कई अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं और फिर बाद में पुलिस को बुलाना पड़ता है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश के CM से मांग की जा रही है कि ड्यूटी सेंटर के क्षेत्र में लगाई जाए। आपको बता दें प्रत्येक क्षेत्र के लिए आंगनबाड़ी कर्मी बनी हुई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका हो। आंगनबाड़ियां कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रत्येक जगह पर है। इसलिए सरकार को चाहिए कि आंगनबाड़ी कर्मी की ड्यूटी क्षेत्र वाइज लगाई जाए। जिस क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र आता है उसी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कर्मी की ड्यूटी लगनी चाहिए। और ऐसी मांग आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश भी कर रहा है। चौथी जो मांग उत्तर प्रदेश के मुखिया से की गई है, कर्फ्यू पास या ड्यूटी पास दिया जाए। तो ये मांग है, आपको बता दें कर्फ्यू पास या ड्यूटी पास के विषय में हालांकि सरकार द्वारा जो स्थानीय स्तर पर पास हैं बनाए गए हैं। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों का भी एक जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी जिला स्तरीय अधिकारियों ने कहा है मान्य होगा, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कर्मी मान नहीं रहे। उनका कहना है कि आकस्मिक सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी पास बनाया जाए। आपको बता दें कोविड-19 का भी पास बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर यह पास नहीं बनाया जा रहा है। इसी कारण से आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन मांग कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कर्फ्यू पास या ड्यूटी पास जारी किए जाए। आपको बता दें अधिकारी कहते हैं कि जो आइडेंटिटी कार्ड है वही दिखा दें और मान हो जाएगा, पुलिस निकलने देगी। कभी कभी मामला पेचीदा हो जाता है और कब पुलिस नहीं मानती है, तो इसी कारण से कर्फ्यू पास या ड्यूटी पास की मांग कर्मी कर रहे हैं। पांचवी जो बड़ी मांग की गई है, जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाए। तो ये जनता से जुड़ी हुई मांग है जो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने की है। निश्चित तौर पर यह मांग बहुत ही अच्छी है
लाभार्थियों के पास जो राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन दिया जाए। अच्छी मांग है। छठवीं जो मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए और आशा की गई है कि आप ये मांग तत्काल पूरी करेंगे। प्रोत्साहन राशि का सिलसिला लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों का अवगत कराने का चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कानों में कोई जू नहीं लग रहा और अभी तक कोई भी प्रोत्साहन राशि आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं मिली है। कभी 100 कभी 200 रुपए भेज दिए जाते हैं। आंगनबाड़ी कर्मी भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार ये रुपए किस लिए भेजे गए हैं। हद तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि दिवाली तक आंगनबाड़ी कर्मियों का हर हाल में अधिकारी प्रोत्साहन राशि भेज दे, लेकिन दिवाली के बाद होली भी निकल गई। होली के दौरान भी कहा गया, लेकिन होली भी निकल चुकी है और 1 माह से ज्यादा का समय भी निकल चुका है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के नाम पर सिर्फ ठेंगा ही मिला है, जो काफी दुखदायी है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन भी नहीं आ रहा। कोविड-19 महामारी के इस दौर में अपनी ड्यूटी पर बखूबी निभा रही है, इसके बावजूद भी उनके सामने इतनी बड़ी समस्या है। जहां आंगनबाड़ी कर्मियों का 1500 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सरकार भुगतान नहीं कर रही है, तो वहीं पर वर्कर और हेल्पर कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह महामारी भत्ता की मांग कर रहे हैं, जो बेईमानी साबित हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपना वादा अभी तक नहीं निभाया, तो 10,000 भत्ता क्या खाक देगी। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। जब योगी सरकार 1500 रुपए का भुगतान नहीं कर रही है और अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद भी अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि अपने मुखिया की ही बात नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी 10,000 रुपए महामारी भत्ता की मांग कैसे पूरी करा पाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि पहले उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराए। जिन क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि नहीं आई है, आप हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपके जिले में प्रोत्साहन राशि आई है तो। हालांकि जो हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में 1500 रुपए पूरे प्रोत्साहन राशि के तौर पर नहीं आए। अगर आपके यहाँ क्षेत्र में 1500 रुपए आए हैं, प्रोत्साहन राशि आपको एक आध बार भी मिली है, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और जिले का नाम बताइएगा। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द प्रोत्साहन राशि का भुगतान करे, क्योंकि ऐसे समय में जब महामारी चल रही है और प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी परेशान है, उनका वेतन का भुगतान भी किया जाए, साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। और जो 6 सूत्रीय मांगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई हैं ज्ञापन के माध्यम से, यह मांगे जनता के हित में है और जो कोरोना वॉरियर्स आंगनबाड़ी कर्मी बने हुए इन दिनों भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए भी हितार्थ है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि शीघ्र आंगनबाड़ी कर्मियों के इन मांगों पर विचार किया जाए और जब आंगनबाड़ी कर्मियों का हौसला बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार को भी इससे फायदा मिलेगा और यह कर्मी तन मन से अपनी लगन और मेहनत से सरकार के इस काम में जुटी रहेंगी। तो ऐसे में सरकार को निश्चित तौर पर संविदा कर्मी मानदेय कर्मियों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि राज्य कर्मियों का वेतन आ रहा है और उनका भुगतान सरकार ने 1 मई को ही कर दिया था और सरकार ने यह भी कहा था कि हम किसी भी राज्यकर्मियों को दुखी नहीं करेंगे। हर बार वेतन जो 10 से 15 तारीख तक मिलता है, इस बार हम 1 मई को भुगतान कर रहे हैं, ताकि राज्य कर्मचारी जो हैं सकुशल कोविड-19 महामारी के दौरान अपने घर पर रह सकें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें, अधिकतर ऐसे कर्मी हैं, मैं अधिकतर कह रहा हूँ, सभी कर्मियों के बारे में बात नहीं हो रही है, अधिकतर ऐसे कर्मी हैं जो घर बैठकर पैसा प्राप्त कर रहे हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला है, सरकारी कर्मचारी है, लेकिन असल में जो ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वह होमगार्ड हो, पीआरडी हो, आंगनबाड़ी कर्मचारी हो, आशा हो, एएनएम वर्कर हो, यह सभी जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पुलिस भी अहम भूमिका निभा रही है निश्चित तौर पर, लेकिन सरकार जो संविदा और मानदेय कर्मी है इनके वेतन के बारे में नहीं सोचती। इसी कारण से यह कर्मी परेशान है और जब सरकार का विरोध करती है और प्रदर्शन करती है तो उनकी नौकरी पर भी आफत आ जाती है, इस कारण से जैसे तैसे यह लोग नौकरी करने पर विवश हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए यह एक बड़ा और उम्मीद भरा कदम आंगनबाड़ियों की तरफ उठाना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी भी इस कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की ओर निगाहें लगाकर बैठी हुई है और अपनी जान की परवाह न करते हुए गली गली मोहल्लों में जाकर कोविड-19 सर्वे का काम बखूबी तौर पर कर रही हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर उन्हें पीपीई किट नहीं मिली, इसके बावजूद भी अपने रुमाल से, साफी से, तौलिया से, गमछा से मुंह को ढककर ड्यूटी निभा रही हैं। और ऐसे इलाकों में ड्यूटी लगी है जहां पर हॉट स्पॉट, रेड एरिया है, रेड जोन है, जहां पर किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी जाते हैं उनके घरों में और बिना जांच के किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि वह व्यक्ति पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, लेकिन इसके बारे में भी नहीं सोचती आंगनबाड़ी कर्मी और उसके घर में जाकर उसकी जानकारी लेती, उसकी बीमारी के बारे में पता करती, लेकिन सरकार के कानून में कोई जू नहीं लग रहा। निश्चित तौर पर ऐसे कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर राज्य कर्मचारी का दर्जा का प्रावधान नहीं है तो कम से कम जो मांग की जा रही है आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन द्वारा 10,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता, जो जब तक महामारी भत्ता है, ड्यूटी कर रही है, दिया जाए। निश्चित तौर पर सरकार का ऐतिहासिक कदम होगा अगर उत्तर प्रदेश की सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों की ये 6 मांग मान लेती है, क्योंकि सरकार को चाहिए राज्य कर्मचारी की तरीके से ही मानदेय और संविदा कर्मचारियों का भुगतान भी समय पर करा दे। कम से कम इस महामारी के दौर में ही तो सरकार को आगे ही आना चाहिए। पहले सरकार किस तरीके से रवैया अपनाती रही है किसी छुपा नहीं है। आंगनबाड़ी कर्मियों का 3-3 माह का, 4-4 माह का मानदेय नहीं भुगतान किया, लेकिन अब ऐसे में जरूरी है कि कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रही आंगनबाड़ी कर्मियों का साथ दें और कम से कम उनका भुगतान सीख कराएं। यही आशा हम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हैं और सभी आंगनबाड़ी कर्मी इस खबर को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में प्रतिक्रियाएं दें। इसी के साथ ही
पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबा लें और सभी के साथ शेयर करें ताकि हर एक आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्या लोगों तक पहुंच सके और सभी आंगनबाड़ी कर्मी जेएमएच न्यूज चैनल पर आ सके। धन्यवाद।